हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। मैं आशा करता हूँ कि आप एक नंबर होंगे। और देखिए गाइस, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब बात कर लेते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की। ये क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं हम। बिनाइन बिनाइन मानी नॉन कैंसरस, जो कि एक कैंसर की स्टेज होती है, आपको पता है। इसके बाद में है प्रोस्टेटिक, जो कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इसके बाद में हाइपरप्लेजिया है, जिसका मतलब है इनलार्जमेंट हो जाना, मतलब बड़ा हो जाना। इनलार्ज प्रोस्टेट पुश अगेंस्ट ब्लैडर एंड यूरेथ्रा लीडिंग टू यूरिनरी ब्लॉकेज। ये क्या कर देता है, धीरे धीरे यूरिन को ब्लॉक कर देता है। ओके, आप एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रोस्टेट जो होती है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। इस सर से यूरिन पास होता रहता है। लेकिन जब यह बड़ा हो जाता है तो यह एनलार्जमेंट जो यूरेथ्रा को दबाती है, और दबाने से यूरिन इसमें रुक जाता है। इसको हम बीपीएच बोलते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं। मोर कॉमन यह मेन में होती है, 50% से भी ज़्यादा यह किस में होती है, मेन में। फीमेल में यह नहीं होती है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो सकती है, स्मोकिंग हो सकता है, या फिर हीमोरल तो हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है, जिसके अंदर इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल और इंक्रीज डीएसटी लेवल। अब इसके डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं हम, तो डिजिटल रेक्टल एग्जाम इसमें करते हैं हम। पाल्पेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड थ्रो रेक्टल वाल टू असेस फॉर एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हम लेवल इंडिकेट, जो कि 4 से ज़्यादा हो, में इंडिकेटेड करता है बीपीएच को। आल्सो एलिवेटेड इन प्रोस्टेट कैंसर, फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड। अब देखिएगा इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑल सिम्टम्स ड्यू टू यूरिनरी फ्लो बिकम पार्शियली ब्लॉकेज, वीक यूरिन सिस्टम। देखिएगा यूरिन सिस्टम है जो वीक हो जाएगा। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी बढ़ जाएगी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाएगा। इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटी, पोस्ट वॉइड डिबरलिंग, डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, नोक्टूरिया और डिसयूरिया, फ्रिक्वेंट यूटीआईज, हिमेचूरिया, कंप्लीट मतलब इसमें यूरिन हमारा रुक जाएगा। इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम मेडिकेशन में क्या देंगे, तो हम मेडिकेशन में इनको देंगे फिनास्ट्रियाइड, प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डिक्रीज प्रोस्टेट साइज। टेम्सुलियोसिन रिलैक्स मसल्स इन प्रोस्टेट टू इम्प्रूव यूरिन फ्लो। तो ये टोम्सुलियोसिन जो है, ये क्या करेगी, रिलैक्स करेगी मसल्स को, प्रोस्टेट की को, और इम्प्रूव करेगी यूरिन फ्लो को। एंटी स्पॉज्मेटिक देते हैं हम। ऑक्सीब्यूटानिन डिक्रीज करती है स्पाज्म को। और द कोज रेस्टिकेशन प्रोसीजर, हम इसके लिए मेडिकल प्रोसीजर में देखिए, सर्जिकल प्रोसीजर में क्या क्या कर सकते हैं। तो ट्यूना, जिसको बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल निडल एल्बिनेशन, यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी टू डिस्ट्रॉय एक्स्ट्रा प्रोस्टेट टिश्यू। और ट्यूआर भी तो आपने नाम सुना ही होगा, ट्रांस यूरेथ्रल रेस्टिकेशंस ऑफ प्रोस्टेट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसके अंदर प्रोस्टेट को निकाली जाती है। विल रिक्वायर कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन पोस्ट ऑप। अब पोस्ट ऑप के बाद की बात है गाइस, 3-वे कैथेटर that continuously infusion saline into the bladder to prevent remove clots after surgery। जो कि दोस्तों, सर्जरी के बाद में जो भी क्लोट आएंगे उनको रिमूव करने के लिए हमें पेशेंट के अंदर इरिगेशन लगाना पड़ेगा। पेशेंट का इनपुट आउटपुट हमें मैनेज करना पड़ेगा। इफ़ आउटपुट इज रेड और contains clot, rate should be increased. If output is clear, rate should be decreased. It
obstruction is expected. Turn off CBI irrigation, जो कि हमें इरिगेशन को स्टॉप करना है। अगर कोई रुकावट आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसको स्टॉप कर देना है। इसके बाद में देख लेते हैं, विल नीड टू क्लोजली मॉनिटर इनपुट आउटपुट, कंपेयर इट टू अमाउंट ऑफ सलाइन इन्फ्यूज टू इनटू ब्लैडर। इफ अमाउंट ऑफ आउटपुट इज लेस देन अमाउंट इन्फ्यूज, इंडिकेट एन ऑब्स्ट्रक्शन, चेक फॉर nicks and irrigate. Strict input output, daily weight, monitor for bladder distension, timed voiding schedule, encourage full fluid intake to prevent UTI, avoid ब्लैडर इरिटेटिंग, जैसे कैफीन है, चाय है, छोड़ दी, बंद करनी है। इंसर्ट फोली कैथेटर पर फैसिलिटी प्रोटोकॉल फॉर यूरिन रिटेंशन may be difficult to insert due to large प्रोस्टेट। जो लार्ज प्रोस्टेट होता है उसमें आपका फोलिस जो कैथेटर होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट से जाता है और कभी कभी तो नहीं भी जाता है। तो नेवर फोर्स कैथेटर, आपको कैथेटर पर फोर्स नहीं लगाना है, नहीं तो ट्रॉमा हो सकता है। यूरोलॉजी में नीड टू बी कंसल्ट टू प्लेस कॉर्ड कैथेटर, तो जो भी डॉक्टर साहब हैं वही आपके कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। तो कृपया ये ट्रॉमा से बचें, इंजरी से बचें। तो गाइस ये था बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हमने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।